सत साहेब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याना खेड़ा। आज आपने दिखने लग रहा होगा मेरे साथ जो शख्स है जो विकास दास जी। आप सोशल मीडिया पे देखो, काफी एक्टिव रहो अपना सोशल मीडिया ने सेवा करी है रामपाल जी महाराज की। जो रामपाल जी महाराज के कामा के ऐसे भगत मिला है जो इतनी तन मन धन से सेवा करे है। तो पुठी गांव में जो बास के पास है हिसार डिस्ट्रिक्ट बनाते हुए वो छत पे गिर गया और छत पे पड़ने के बाद उसकी मौत हुई। उसको अस्पताल में ले जाया गया, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आगे दिखाया गया, फिर भी उसकी बचाने में नाकाम रही। प्रयास बहुत कराया भक्ता ने। तो एक बात बता हुआ है नोर सुना है भाई, जो रामपाल जी महाराज का नाम ले हुआ है वो अकाल मृत्यु नहीं मरता। तो वह बात आज विकास जी ने पूछा इस भाई की जो तन मन धन रामपाल जी महाराज की सेवा कराया करता। आज ते नहीं, मैं तो अभी तो जुड़िया हूं 2-4 महीने और उसको जाना करता। एक अच्छा नेक दिल इंसान था और सेवा में हर जगह उपाया करता तन मन धन तय। तो विकास जी ने पूछांगे उसकी मृत्यु, उसकी जो मौत हुई है वो सार नाम लेने के बाद भी क्यों नहीं उसको बचाया जाए इसका। भाई जी सत साहेब। सत साहेब जी, सभी दर्शकों सत साहेब। सब तो पहला जी आप राज्य शिवानी को दानो जी भाई था हमारा और पिछले 15-20 साल तक इकट्ठे सेवा करने का सौभाग्य मिला। हमने बहुत जाना था कि परिवार का ये सदस्य है हमारा। उसका सेवा भाव के बारे में आप क्या कहना भाई सेवा भाव के बारे में जब गुरुजी जिसकी प्रशंसा कर दें तो हम तो कीड़े मकोड़े के यहाँ। और गुरुजी ने स्वयं फरमाया है कि पिछले 20 साल में हमारे उस भाई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं अगर अपना निजी अनुभव बताऊं तो भाई मुझे ये भी नहीं पता कि वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता क्या था। उसको जब देखो जहां देखो वो सेवा में रहा करता और सेवा में इतना लीन रहा करता, इतना समर्पित था कि वास्तव में परमेश्वर ने बड़ी दया करी। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम परमेश्वर को कि सतलोक की दया उस पर की गई। एक बात कहूं भगत जी, आप लोग भी कहो होर आश्रम में बहुत भगत नहीं कि सार नाम जितनी मिल जाए नहीं वो बिना ही मौत को नहीं मरता जी जवानी में। तो उसकी मौत का क्या कारण था? देखो पहले तो हमने ना कुछ बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बात यह है कि संत पहचानने में आप 100 परीक्षा लो, संत की कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान आधार पर किसी भी आधार पर संत को पहचान लो। और जब संत को पहचान लो, संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लो, तो फिर आगे कुर मत करो। फिर तो जो उनकी शरण में होने लग रहा है उसको स्वीकार कर लो। अब हम डॉक्टर के पास चले गए और हमने देख लिया भाई डॉक्टर बहुत बढ़िया है, हर तरीके से हर पैमाने पर डॉक्टर खड़ा है। और ईब डॉक्टर अगर कुछ करने लग रहा है और बीच में हम उसने कह देंगे नहीं मैंने फलाने किताब में यो पढ़ा था, या चीज ऐसे नहीं, वो गलत हो जाएगा ना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपनाने से पहले, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से पहले हमने हर तरीके से जितनी परीक्षाएं भी मानव बुद्धि में, हमारी छोटी बुद्धि में संभव थी सारी ले ली। और उनकी सभी जगह 100 के 100 सोने जैसे खड़े हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज। अब वो जब खड़े हैं तो हाँ ईब हम उनके ऑपरेशन की टेबल पर ईब हम इस बात तक डिसाइडेड हाँ, निश्चित हाँ कि चाहे कुछ भी हो जाओ संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के साथ बुरा नहीं होगा। ईब रही बात मौत की, ये मान लो मैं बैठा हूं ऑन स्क्रीन, इस बात ने परमेश्वर तभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं कि परमात्मा ये इस लोक की जिम्मेवारी तो पूरी होगी और आप दया कर दो, आप हमने मोक्ष की दया कर दो, क्योंकि अपने कोटे तक कर दो। हम इस लायक नहीं, हाँ हमारे में गुण इतने नहीं है, लेकिन अवगुण से भरे हुए जिसे भी यहाँ साथ हो आपके, और परमेश्वर दया कर दो हम चले जावा। तो जब एक आदमी की जिम्मेवारी पूरी हो जाए और वो परमेश्वर तक प्रार्थना करा है, तो नुए हमारा भाई राजेश शिवानी खुद उस दिन सुबह भी यह बात कहने लग रहा था कि इब तो परमेश्वर खेती पाक गी, इब तो घर ले चलो तो ठीक है। जब मतलब एक भाव उनके इसे हो रहे हैं और वो हर बात पर सतलोक की प्रार्थना कर रहे हैं, सतलोक की प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसने सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ये बात यह आ गई जहां तक संसारिक जिम्मेदारी है तो 3 बच्चे हैं हमारे भाई का, 2 बेटियां हैं, वो शादीशुदा हैं, परिवार सारा परमात्मा से जुड़ रहा है। जो बेटा है विपुल उत्तम भी कह दिया उत्तम दास, वो भी परमात्मा का ज्ञान बहुत अच्छे समझ रहा है। वह जो हमारी बाण है राजेश शिवानी का परमात्मा ने प्यार रखी थी, वो सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इब राजेश शिवानी या तन मन धन जो सेवा कर रहे थे वो सतलोक का खातर तो कर रहे थे ना, इस लोक के तो परमेश्वर ने सारे सुख दे रखे थे। तो सतलोक खातर वो अपनी तन मन धन से सेवा कर रहे थे। कितने ज्यादा समर्पित थे वो। अगर टुकड़ी भी जचाया करते कि शरण नहीं दिया करते, मना कर दिया करते, ना 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 मैं करूंगा,
उनका समर्पण था। अगर परमेश्वर प्रसन्न हुए और प्रसन्न हुए पाछे परमेश्वर ने दया कर दी और उन्हें लेकर चले गए, तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। पर हमारी गला तो वही बात है ना जो मूसा जी और अल खिदर जी के बीच में थी। अल खिदर जी के पास गए मूसा जी, भाई मैंने ज्ञान दे दो, मैंने शिक्षा दे दो, मैंने जो तत्व ज्ञान आपके पास है वो दे दो। अल खिदर जी ने कहा भाई दे तो दूंगा पर तू विश्वास ना कराए। वो बोला नहीं जी मैं विश्वास करूंगा। तो इस प्रकार 3 परीक्षाएं ली अल खिदर जी ने। एक तो एक नौका तोड़ दी, एक बच्चे की जान ले ली और एक दीवार का मामला। कहने का मतलब है लीला करी अल खिदर जी ने और तीनों अब मूसा जी को विश्वास नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यो है जब सतगुरु शरण में आप हो तो इस बात पर डिसाइडेड रहो कि जो कुछ होगा वो भला होगा। हाँ, शरण में आने से पहले आपने जितनी परीक्षा लेनी है वो किसी भी प्रकार तक लेकर ठोक बजा कर गुरु बनाओ, और गुरु बनाने के बाद किसी प्रकार तक कोई गलत नहीं हो सकता। भगत के साथ गलत नहीं होता, या 100% बात है, इसमें कोई दुराई नहीं। ये सवाल तो फिर भी जी मन में उठा है जी। नाम लेवा है जो ये बात बहुत आप जैसे भगत हो गए और हो गए, जो नए भगत आओ न कहा हवा एक सर्टिफिकेट सा मिल जाएगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी भाई। मेरी प्रार्थना यह है कि भगवान मेरे पर दया कर दे और मैं सतलोक चला जाऊं, यह मेरी प्रार्थना है। क्या है यह प्रार्थना? इस प्रार्थना ने जिस दिन गुरुजी मंजूर कर देंगे तो क्या आप लोग इसने मेरी अकाल मृत्यु मानोगे या सो एहसान मानोगे उस परमेश्वर के दया कर दी? फिर वो भाई जाना तो मैंने है ना, फिर अकाल क्या न कहें। अगमार 120 साल थी या 130 साल थी, 150 साल थी या 90 साल थी, घसट घसट के जब मैं जाऊं। भाई भगवान तो हाथ जोड़ा, हाँ बार बार प्रार्थना करा, हाँ जिसकी भी जब सुन ले वो ऐसा भाग्यशाली है। फिर वो गिर के भाई कि हाँ। प्राण पूरा जी उग्र खाट में भी हाँ, यह बात देखो आप इस बात ने समझ कर चलो। मान लो बैठे बैठे मैं आड़े बैठे हूँ, मेरे आड़े बैठे बैठे प्राण चले जा, एक बार सोचने की बात है, और वो परमेश्वर दया कर दे मैंने सतलोक ले जा। मतलब आप मान के चलो पहले तो थरा पेटा ना भरे, मैं थोड़ा बैठा हूँ, और फिर जिन घर में रहूं, जिस घर में मैं पैदा हूं, मेरे माँ बाप बाण भाई उनका पेटा नहीं भरे, वो 70 आरोप आप पर लाओगे। भाई परमेश्वर ने सारी चीज देखनी पड़े हैं, नू थोड़ा ना उसने पूरी व्यवस्था करनी पड़ा है। मान ले और कुछ नहीं, मैं घर सुता सुता भी चला जाऊं, गया तो मैं सतलोक, लेकिन उसके बाद उन घर क्या पेटा भरा ना। तो परमेश्वर जो करे ना, पहली बात तो या तो परमेश्वर कहो मत, और परमेश्वर से तो उनके करे पर विश्वास करो। उनने जो कराया है वो ठीक कराया है। मेरी बुद्धि में यो आज समझ में आ जा तो ठीक, तड़का समझ में आ जा तो ठीक, परसों समझ में आ जा तो ठीक। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, चीर फाड़ कर दी, टाके लगा दिए, एक बालक दिखाओगे तो वो तो डर जाएगा उन देख कर, और डॉक्टर ने तो उसा भी ना छोड़ा जिसा पहला था, लेकिन वास्तविकता में डॉक्टर ने बीमारी काटी है ना। तो यो एक काम है संत का। तो कहने का मतलब यो है कि हमें सतलोक जाना है और हमारी यह प्रार्थना है, जैसे मर्जी ले जाओ, हमने क्या दिक्कत है। दूसरी बात, अगर कोई बहुत सारे गुरुद्रोही भी बकवास कर रहे थे, तो मैं बात कहना चाह रहा था, ईब जो रामपाल जी महाराज की जड़ खोदना चाहो, रामपाल जी महाराज जो भगवान के काम कर रहे हैं, इन कामों का भी जो विरोध करेंगे या मृत्यु हुई इस बात ने भी उठाऊंगे, इस मौत का भी जो इस भाई ने सतलोक गया है इसका भी एक तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे। जो रामपाल जी महाराज को बदनाम करना चाहो, रामपाल जी महाराज को भगवान भी दिखाना चाहो, रामपाल जी महाराज को बदनाम भी करना चाहो, वो इस बात ने अलग तरीके से पेश करेंगे। उनने आपके कहना चाहो उनका देखो एक सीधी सी कत्ती बहुत, क्योंकि उनको तो बड़ी बड़ी बातें समझाने का फायदा नहीं, लेकिन जो हमारे साधारण भाई हैं, जो हमारे संसारिक भाई हैं, जिनको अभी सत्संग नहीं मिला है, वो भी इस बात ने मानना है कि अगर मान लो बॉर्डर पर कोई सैनिक देश की रक्षा करते हुए चला गया तो उसको मरा हुआ नहीं कहते, उसको शहीद कहते हैं। बिल्कुल सम्मान है। अब उसी प्रकार आप ये देखो कि सतगुरु सेवा में किसी गरीब का मकान बनाते हुए, अपना निजी काम करते हुए नहीं, सतगुरु सेवा में किसी गरीब का मकान बनाते हुए, और वो नहीं था वो पहले दिन मकान बनाने गए थे। राजेश शिवानी जी एक समर्पित सेवादार हैं, हमने कभी उनको छुट्टी करते हुए नहीं देखा, भाई आज तो वो कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो वो पहली बात तो कि या सतगुरुदेव जी की दया से ही संभव है कि कोई आदमी लगातार सेवा कर सका है। ये 100 कोटि दया परमात्मा की वो है, तो वो सेवा कर पावा है। अब वो सेवा कर पावा है, दया से कर पावा है, और उस सेवा के चलते उसका जीवन जाओ तो यो तुम नुमान का चलो कि परमेश्वर का तो प्यारा था। अरे कह रहे ना तो परमेश्वर सेवा देते भी नहीं। और जब मान लो मैं मेरे कैसा कोई निकम्मा थोड़ी बहुत बार सेवा कर ले है तो वह बात थोड़ना है जो दिन रात सेवा में रवा है। तो पहली चीज कि वो परमेश्वर अपने प्यारे भक्तों को दिन रात सेवा देते हैं, और उस सेवा के दौरान उनके साथ जो भी कुछ होता है तो निश्चित तौर पर तो सही होगा।
इसमें तो कोई संदेह नहीं। सेवा में वो आदमी जो परमेश्वर के प्रति मर्यादित नहीं है या परमेश्वर के लिए किसी प्रकार तक अवगुणी है, उसका सेवा में जाने चाहिए ना करे। काल सौ दाव लगाओगा और काल सेवा में जान नहीं दे और घंटा आध घंटे चला भी गया तो यूं लगातार जिस तरीके से राजेश भगत जी सेवा कर रहे थे उस प्रकार तो सपने में भी ना कर सकता। तो इसमें तो कोई दोराय ही नहीं है। मैं यह कहूं कि भाई संत जी की शरण में किसी भी प्रकार तक मारी गला गलत ना हो सकता, ना हो सकता, ना हो सकता। हाँ, मारी समझ में नहीं आवे तो चुप रह जाओ, जब समझ में आ जाए जब बता दो। और दूसरा, आज सतगुरुदेव जी धरती पर विराजमान है, उनने जो शब्द कह दिए वह पत्थर पर लकीर है कि नहीं है? हाँ जी। जब उनने यह बात, वो सबके पिता है, उनका पिता कोई नहीं, वो निर्भय हैं। जब उनने यह बात या दया कर दी कि बेटा वो तो सतलोक चला गया, तो अपने गुरु के वचनों का पालन करना हमारा धर्म है, या इन गुरुद्रोह यूनिक में आदमियों को जो गुरु जी के ही विपरीत जाके खड़े हो जाएं। गुरुद्रोह इतने विपरीत हैं, अन्नपूर्णा योजना की तो जो घोर से घोर विरोधी हुआ करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, या आपके से लोग अन्नपूर्णा और किसानों की जो सेवा करी है, उससे तो आप जिसे लोग भी परमेश्वर की वाह करने लगे। बिल्कुल जी, मैं पुट्ठी गया था, बुढ़े बैठे थे वहां 5-7, मैं बोला था राम राम, देखते न बेटा सत्साई। तो और नो देखो वो निकृष्ट आदमी जी जो अन्नपूर्णा की भी आलोचना कर रहे हैं। अन्नपूर्णा वो महान योजना है जो भूखे को भोजन, नंगे को कपड़े और जिसका मकान नहीं, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा देती है। इससे बड़ा कल्याणकारी काम भाई मन ने तो कोई और लगता नहीं, और भगवान ने जरूर बेरा होगा, वो जब हमने बताओगे तो मैं बता देंगे। ये तो आपने नहीं जी, किसी ने नहीं लगता। अगर कोई स्वार्थ होगा इसकी भी बुराई करता है, किसी ने फायदा होता होगा, वो अपना स्वार्थ में तो बेशक गलत बोल दे, जिसके ऊपर नो समझ। मैं पोस्ट दिखा दिया आपने, अन्नपूर्णा की निंदा करते हुए लोग हैं, वो इंसान नहीं है जी। तो बस फिर आप यह देख लो। और जो इस प्रकार के इंसान हैं वही राजेश भगत जी की बात ने समझना नहीं चाहते और वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, राजेश भगत ना गुरु जी की जय जयकार तो पूरी करेंगे, लेकिन गुरु जी के वचन को किसी भी प्रकार मानेंगे नहीं। कहीं कहीं से एक सत्संग ले लेंगे, कहीं से एक ले लेंगे। सत्संग तो गुरु जी ने फरमा रखे हैं, जो आज से पहले गुरु जी के वचन है वो भी सत्संग है, जो आज गुरु जी के वचन है वो भी सत्संग है, और जो कल गुरु जी फरमाओगे वो भी तो सत्संग है। तो मेरा निवेदन तो ये है कि भाई इतनी निकृष्टता पर ना जाओ कि तुम कम से कम इतनी शर्म तो कर लो, जो दुनिया जान के साधारण आदमी है उन जैसी बुद्धि भी कोने। और के लिखे हैं बिला नशेड़िया के उनके घर बनाओ है, मतलब आप भूखे ने भोजन खुआओगे तो पहले उसका मेडिकल टेस्ट करा के लाओगे। इतना नंबर ही नहीं लेगा। एक विधवा बेबे, उसके 5 बच्चे और उनका मकान गुरुजी बनाओ है। इसमें इसका मतलब देखो, मैं बड़ा दुखी हूं इस बात से कि मेरे गुरुजी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। वो नाजायज है, गलत है। देखे हैं, मैंने खुद ने देखे है, उनके मकान बनाओ जिसके सामने खाने के दाने कौन। और राजेश भगत जी जैसी सेवा करके देखो, वो नुका अगर जड़ो मत रीस करो। और हम कहते भाई इस बात ने कबूल करा कि वो भाई हमसे बहुत आगे था सेवा में, बहुत घनी आगे था। हम उतनी सेवा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करा, परमेश्वर आपकी दया तो उसने करी, आप हमारे पर भी दया करियो। तुम्हारा काम तो यो होना चाहिए और हम करा कि हाँ बुराई जी। तो यह चीज भाई कति बर्दाश्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संत जी की शरण माने से पहले आप 100 निरीक्षण करो, 100 परीक्षाएं लो, लेकिन जब उनकी शरण में आ गए तो फिर परीक्षाएं लेने का हक आपका नहीं है। फिर जो होने लग रहा है ना वो जीव की कल्याण में होने लग रहा है। और जब डॉक्टर ने यह बात बता दी कि भाई वो सतलोक चले गए, तो सतलोक कौन सतलोक गया इस बात ने गुरु जी ने को बता सका है। और जब गुरु जी ने यह बात बता दी, आपने तो जी रामपाल जी महाराज तो थोड़े दिन तो जुड़े हैं, उसके प्रोग्राम दिया जो मेरा बेटा सतलोक भी हुआ है, और उसका पहले तो ये नहीं मेरा था स्वर्ग नरक। कौन सी आत्मा कहां जाएगी इस बात ने गुरु जी बताओगे, कोई दूसरा बता देगा। बिल्कुल जी। और फिर जब गुरु जी बतावा है और जो गुरु जी की जय जयकार करे, गुरु जी का फोटो ला रहे गुरु जी के नाम पर, वो है गुरु जी की बात ने काटे, कैसे बर्दाश्त हो गया बात। उनकी तो कोई जगह है कोनी जी। तो यह बात है भाई। बिल्कुल जी, जो काम रामपाल जी महाराज आज के दिन हरियाणा में कर रहा है, हरियाणा में रहा है तो हरियाणा का ही बेरा है। इस टाइम मैंने नो बेरा बरवाड़ा में मकान बनाने लगे रामपाल जी महाराज जी, मकान पुट्ठी में बना दिया, एक मकान पानीपत में बनाने लग गया। किसी दिन आकर रामपाल जी महाराज का मकान ना बारे में जानकारी ले लियो, 3 या 4 मकान हर रोज बन दे पाऊंगे।
और वो बोलते हैं कई वो है जो जिनमें बुद्धि कमी हो वह कहूंगी इतना पैसा कौन देवा है। अरे कोई दिन वो पैसा वो लगे कहाँ वो देखो, ये ना देखो पैसा कहाँ दावा है, भाई ये देखो लगा कहाँ है। मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कितने चंदे की रसीद काटते नहीं देखे होंगे? नहीं देखी थी। कितने हाँ, एक वीडियो देखी थी, दिग्विजय चौटाला आश्रम में जा रहा था, क्योंकि अब तो आश्रम सबका है, सबका अधिकार है, उसमें कोई भी जा सके जी। भाई वो हमारा भाई तो है। ओड़ा जा रहा था, वो बटुआ था 12 रुपये काटा था। हाँ ओड़ा चढ़ाने खातर जहाँ पर दंडवत प्रणाम हाँ, करा है, हाँ। वो उल्टा बटुआ गलवा दिया जी। वीडियो है रही, मैंने आज देखी। साथ में वीरेंद्र भगत थे, एक दो और थे, उसका बटुआ उल्टा गला दिया। और वो बटुआ काटा था न तो था को नहीं को 150 देवर, सुतरा चंदा देवर, प्रधानमंत्री का पोता, मुख्यमंत्री उसका दादा रह लिया, बाबू भाई उसका डिप्टी सीएम रह लिया, और थोड़ा देवा बंदा फुल देवर, उसको उसका बटुआ गला दिया, जो कि वीडियो में आ रहा है। तो फिर ये लोभी लालची आदमी कैसे समझेंगे इतनी महानता को? बिल्कुल जी। आप मैंने धरती पर वो सतलोक आश्रम से अन्य कोई जगह बता दो जहां पर किसी शिष्य से अन्य का दान स्वीकार नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ धरती, पूरी धरती पर सतलोक आश्रम, जहां जहां भी सतलोक आश्रम है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम है, उनसे अलग आप किस जगह चले जाओ, कोई टाल करेगा पीछेगी? बिल्कुल, ये वीआईपी दर्शन। तो फिर इतनी बड़ी महानता को ये लोग लालची आदमी कैसे समझ जाएंगे? और यही बात यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में शक्ति है। उन्होंने ये कह दिया ना कि ये ऐसा हो गया तो वो हो गया। और भाई हमारा तो धर्म यो है बात ने कि हम तो सुना भी नहीं। अगर शामी कोई दूसरी बात गुरुजिया की बात ने कोई काटेगा ना, हम तो उसको सुनेंगे भी नहीं, उसका पुरजोर हाथ जोड़ के विरोध करांगे। और गुरुजी ने कति सब के शामी फोन पे यह घोषणा कर दी कि अपने बेटे ने सतलोक छोड़ के आया हूं, 20 साल सेवा में मुड़ के भी नहीं देखा था। बिल्कुल नहीं देखा। तो फिर जो गुरुजी ने कह दिया वो ही तुम्हारे खातर सत्संग है, वो ही तो वचन पर हमने डटना है। और एक बात और बताना चाहूँ, हाँ भाई, जिन भाई को आज तक दनाना नहीं आया, यार अपने तो जुड़ रहे हैं, जो दनाना का आश्रम है, कल आपने दनाना आश्रम पूरा दिखाऊंगा, जो मैंने दिखाया था, पहले भी दिखाया था, आज तक कोई 4-5 महीने पहला। और उसमें आज कितनी चेंजिंग आएगी, वो दनाना आश्रम आपने कल लाइव में दिखावांगे। सारे भाई लाइव में कल जुड़ियो, पोस्ट भी डाल दें, किस टाइम दिखावांगे। तो साथ में अपने विकास भाई भी होंगे, हर वो जगह दिखाऊंगा अपना कड़े क्या हुआ है। एक बात आश्रम में आपने मैंने देखी है जी, आश्रमों में बहुत गया हूं मैं, किसी आश्रम का नाम नहीं लेना चाहता ही, कि कोरा कागज कोई आश्रम नहीं है। एक केवल रामपाल जी महाराज कोरा कागज आश्रम है। कोरा कागज में इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी चीज पर्दा में नहीं है, जो हो सामने है जी। देखो मैं फिर भी एक बात कहूंगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस अखिल असंख्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। और वो उनने वहां एक यूनिवर्सिटी खोल रखी है। और हम सब कामी क्रोधी लालची व्यक्ति जो किसी भी काम के नहीं थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हम उड़े जान लागे। बिल्कुल, इब हम उड़े जान लागे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से धीरे धीरे हमारे अवगुण दूर हो। देखो हम तो शिक्षा प्राप्त करने लग रहे हैं ना, कति कंप्लीट और एररलेस अगर कोई है ना तो वो है सतगुरु रामपाल जी महाराज। अरे भाई कोई मेरे तया उम्मीद करे, आप तया उम्मीद करे, नहीं भाई, हम तो कति किसी भी को ना, हम तो हाथ जोड़ के बात का भाई, हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं। हाँ, लेकिन परमेश्वर की दया रहेगी तो भाई कितने कितने भगवान मारे भी सुनेंगे, मारे भी नीच आदमी पर दया करेंगे, और भाई मारे भी अवगुण दूर करेंगे। जरूर होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी हैं परफेक्ट, 100% कंप्लीट। तो जब वो कंप्लीट है तो उनका आश्रम कंप्लीट है। कंप्लीट है। वहां कद्दे किसी चीज की कमी बता दो, कद्दे भी आपने महसूस करी हो? ना जी। मतलब किस तरीके होता, चाह पानी लाडू भंडारा, मैट रजाई गद्दे, मतलब साबुन तेल के गणाऊं में आपने घर में हमारे पास वो सुविधा नहीं होती जो आश्रम में है। ये तो वहां जाने के बाद ही पता न चल जाए कि रामपाल जी महाराज ने पैसे से बिल्कुल प्यार नहीं है। जिस तरीके से भगता पाए वहां भगत नहीं जी, कोई भी हो, जिस तरीके से पैसे की बारिश करे नहीं जी। स्टेशन पर लेने जाए गाड़ी, बिल्कुल जी, के जरूरत से स्टेशन पर लेने जाएंगी, बिठा के ले आऊंगी, छोड़ के आऊंगी। मतलब मेरा तो समझ में नहीं आता भाई, ऐसी सुख और सुविधाएं, ऐसी शांति धरती पर संभव ही नहीं हो सकती जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सतलोक आश्रम में मिला है। नहीं, हमने तो मैं संत देखे यार, मिर्च का हाथ ला दिया जी सीधी की 50,000 रुपए किलो, एक अमरूद का हाथ ला दिया 10,000 का वो अमरूद, इसे बाबे देखे हैं। अरे रामपाल जी महाराज है, बकाबिले तारीफ है उस बात के तो आप फैन है रामपाल जी महाराज के। जो काम रामपाल जी महाराज ने करे है आज तक ना किसी ने करे, और शायद ही आगे कोई सा
आओगा तो परमात्मा ही आओगा, आगे भी आओगा जी। और भाई मैं फिर इस बात ने कंप्लीट करते हुए वीडियो खत्म कराएंगे कि अकाल मृत्यु नहीं होती, ये तो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं। ये जो कर हमारी प्रार्थना है, भगवान दया कर दो भाई, मार मत आशंक ना मार मत गुण भाई, अपने कोटे तो भगवान लेकर जाएंगे। और जिस दिन भगवान हमने अपने कोटे ते ले जा, उस दिन की तो बाट खतर हम लगे रहे। हाँ ये बात तो जी वहां पर जो भगत थे मेरे को, और अकाल मौत तो किसी की कह लो आप, 70 साल का चला जाओ उसकी अकाल मौत नहीं। हाँ उसकी भी सबर को नहीं आवा। फिर गरीबदास जी का 5वां बेटा था, गुरु जी की किताब में लिख रखा है, वो 5वां बेटा जवान उम्र में था, 22-24 साल शायद, कुछ इसी उम्र भी लिख रखी है, मैं गलती के लिए माफी चाहूंगा। तो वो इतनी लगन उसमें थी, सतलोक की इतनी लगन उसमें थी कि उसके 1-2 रात वो थोड़ा बहुत हल्का बुखार वगैरह सा कुछ हुआ था, और उसके बाद परमेश्वर ने दया कर दी, वो सतलोक छोड़ा है गरीबदास जी महाराज उसने। तो वो थोड़ी ही लीला अगर वो बुखार वगैरह की ना करते तो आपको बता दो फिर भाई क्यों कर घर क्या का पेटा भरे। ये कोई जरूरी भी नहीं है और ये कोई मना भी नहीं है। ईसा गुरु जी ने कितने नहीं कह क्या, ये सारी लीलाएं परमेश्वर की हैं, और हम तो भाई माथा रगड़ के नाक रगड़ के या बात की प्रार्थना करा, गुरु जी ले चालो, क्यों करे भी ले चालो भाई, पांडा छुटा दो। यह बात बता रहे थे जी, ओड़ा भगत थे जो, उन तो बात हुई उसकी, उस दिन शायद मेरे पास भी फोन आता, गुजरने से पहले 1 घंटे पहले मेरी भी बात हुई थी जी राजेश के लिए। अच्छा प्यारा आदमी था। हाँ हाँ बिल्कुल, घना प्यारा था भाई, घना गरम था, गजब, मतलब आत्मा के सतलोक चला गया तो मानो सर्वोत्तम भारत सब मत तो सब तबड़िया था वो। हाँ जी, भगत बता रहे थे, उन्होंने कह रहा था 2-4 भक्त है नाम ले गए, परमात्मा विनती करा बस सतलोक लीजिए, ठग ली वहां पर, कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छा मर ली भाई। बात खुद चाह रहा था, और बोल लिया जी, फिर बात के लिए क्या करता वो इस बात ने। और भाई हम तो परमेश्वर का धन्यवाद करांगे, परमेश्वर ने हमारे भाई की सुन ली और हमारे भाई ने ले गए, और यह विनती मारी है, भगवान मारी भी सुन लो, मार पर भी दया कर दो। अरे भाई जिस दिन हम जाएंगे उसने तड़के तमनु को गया काल मृत्यु हुई थी, या क्या काल मृत्यु हुई, हमारी तो सुनाई करी है, जेल में तो लिखना है, भगवान की शरण वहां बता क्या काल मृत्यु होती। कई वहां जो खिलाफी है को खुद आपका चिल्लाने नहीं बचा इसका। अरे जब चेल तो बुझ लो, बचना चाहो मरना चाहो है, इब हम चेले हाँ, मार तन्नू तो बुझ लो हम जीना चाहो, हाँ गुरु जी गैल जाना चाहो। हाँ फिर चेले की तो सुनो, राजेश वाणी भगत जी दिन रात प्रार्थना सतलोक की कराया करते, और ना कराया करते तो देख लो भाई उनके लिए सारे जने रहनी है, उनके जबान पे शब्द एक था, गुरु जी ले चलो। परिवार वालों से बात करी थी जी उसके लड़के से जी, थोड़ा मैं तो जी थोड़ा सा उस भावना का आदमी नहीं हूँ, भगता इतना जुड़ कौन रहा, तो उस तक है मैं ज्यादा उदास ना हो, ये ऐसी कोई बात नहीं, जो पिताजी चाहो तो वो पिताजी को मिले। हाँ भाई इस तो बड़ी रहमत की होगी, आप सोच के देखो, इससे बड़ी रहमत किसी कैदी की जेल छूट जा, इससे बड़ा कैदी ने क्या चाहिए है। हम सब कैदी हैं, आड़े जेल में सड़न लाग रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया जब भाई छूट जा तो हमारी बात बन जा। अरे तो बेमतलब रो है, या मौत वाह मौत, ये जो मौत कहनी है इन अपनी मौत का बेरा है। बिल्कुल नहीं जी, शर्म आनी चाहिए। ये तो देख लो जी उस टाइम काम भी क्या करने लायक रहे थे, किसी गरीब, अरे कितना समय किसी गरीब आदमी का मकान बनाने लग रहे हैं। अगर ये तो परमात्मा की शरण में है, उनके तो लाभ का अंदाजा नहीं, लेकिन वैसे भी अगर किसी गरीब की इस प्रकार से मदद करते हुए संसारिकता में भी कोई शरीर छोड़ जाए तो भी उसने कहा स्वर्ग में गया होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी है, बॉर्डर पर शहीद तो भगवान का बराबर दर्जा मिलेगा। अरे यूं किसी गरीब का दिन रात मकान बनाने में, अरे ये कौन सा पहला मकान बनाओ थे, इससे पहले अपने बेरा है अरे मैं वो उसमें बनाओ थे आसिद हो रहा है महंदा गड्डी, बहुत महंदा गड्डी राजेश भगत जी लगातार तो सेवा कर रहे थे। तो फिर इस प्रकार से परमात्मा के समर्पित भगत परमात्मा की सेवा में शरीर न छोड़ेंगे तो भाई परमात्मा की बात भी नहीं मानने तो देशभक्ति का काम तो कर रहे थे मौका पर, जो दूसरी दिशा तो देखा बिना ना मारे देखा है। हाँ नहीं भाई स्वार्थ भाव होता सेवा करना है, वो दिहाड़ी लेता जी बिल्कुल। तो भाई ले वहां जाने की इजाजत है। इन्हीं शब्दों के साथ सत साहेब राम राम। विकास भाई भगत जी आप कुछ कहना चाहते हो तो? भाई बस यह है आके कोई बात की गलती हुई हो तो भाई क्षमा करियो, भाई माफ करियो, इतनी ये बात है। और राजेश भाई के प्रति जो वचन ये कुछ लोग निंदा करने लग रहे हैं ना भाई, वो कति बर्दाश्त नहीं है। और उन तक परेशान होकर अगर आपको कोई बात ऐसी गलत कही गई हो, आपका दिल दुखा हो तो मैं उससे माफी चाहूंगा। लेकिन भाई परमेश्वर या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बात कह दी वो फाइनल है, और गुरु जी ने कह दिया वो सतलोक गया तो भाई वो सतलोक गया, क्योंकि अधिकारी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी है, दूसरे के बस की बात नहीं है। तो भाई सत साहेब सभी को